श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, कई बार वो विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें कई बार स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं होती हैं और उनका हमें सामना करना पड़ता है। दांतों से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या है, जिसका इलाज करने का एक तरीका है जिसे हम आरसीटी कहते हैं। आरसीटी क्या है, क्यों आवश्यक है और इसको कराने की आवश्यकता किसी व्यक्ति को कब पड़ती है, इन बातों की आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आदित्य जी हैं। आप प्रोफेसर हैं दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में। डॉक्टर आदित्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमको आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, दांतों में आरसीटी कब और कैसे कराएं, ये आज की बातचीत का विषय है। तो सबसे पहले हम दांतों की थोड़ी सी संरचना जानना चाहेंगे और क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है। आरसीटी की समस्या तभी आती है जब दांत में बहुत गहरा कीड़ा लग जाए या दांत चोट लगने के कारण टूट जाए। जनरली यही दो कारण की वजह से आपको आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है। दांत में 3 प्रमुख लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो सतह हमको सफेद रंग की मुंह के अंदर दिखती है उसको कहते हैं इनामेल। उसके अंदर पीली रंग की सतह होती है, उसको डेंटिन कहते हैं। और सबसे अंदर जो होती है वो नस की लेयर होती है, उसको कहते हैं पल्प। दांत शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, इवन हड्डी से भी मजबूत है। और इनामेल में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होने के कारण वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। जब भी हम लोग कुछ खाना वाना खाते हैं और दांतों में फंसा रह जाता है उसके सतह पे, या तो उसकी वजह से धीरे धीरे कीटाणु जो हैं वो एसिड बना के दांत के जो बाहरी सतह है उसको गलाना शुरू कर देती है। उसी को कीड़ा लगना कहते हैं। अगर इस कीड़े को किसी पहले ही की अवस्था में जाके भरवा लिया जाए तो कीड़ा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जनरली क्योंकि ये दर्द होता नहीं उस समय मरीज को, तो मरीज उसको टालता रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। जब ये नस तक पहुंच जाता है तब पेशेंट को दर्द और पानी लगना, गर्म लगना, ये सब का एहसास शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में जनरली आरसीटी करना पड़ता है। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें जो दांत की सड़ गई नसें हैं उनको पतले पतले इंस्ट्रूमेंट से निकाल के फिर वहां पर एक गटा पर्चा कहते हैं उस खाली स्थान पे भर के उसको बचाया जा सकता है। दूसरी अवस्था में अगर कोई मरीज कभी गिर गया, जैसे बच्चे हैं अक्सर खेलते हुए गिर जाते हैं तो सामने के दांत टूट जाते हैं, उस वजह में भी नस बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसका भी इलाज करना पड़ता है। इन 2 प्रमुख कारणों से ही आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये कीड़े लगने की समस्या आमतौर पर तो हम देखते हैं कि अगर हम दांतों की साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखते हैं या कई बार हमारे दांतों में कुछ ऐसी चीजें फंसी रह जाती हैं और हम रात में सो रहे हैं और सफाई हमने ठीक से नहीं की है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि कीड़ों की समस्या हो जाती है। और आपका ये कहना भी बिल्कुल सही है कि चूंकि दर्द नहीं होता है जल्दी, और पेशेंट के साथ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब तक उसे कोई समस्या ना हो, फील ना हो, तब तक वो चिकित्सक के पास नहीं जाता है। तो हम इसकी जो शुरुआती प्रक्रिया है, जो शुरुआती लक्षण है कि दांतों में कीड़े लग रहे हैं, दर्द नहीं होता है, इसको और कोई माध्यम है, कोई तरीका है पहचाना जा सके? इसका सर, अगर आप खुद ही जब ब्रश आप कर रहे हैं और मुंह में देख रहे हैं कि कहीं कुछ कालापन दिख रहा है और या कहीं खाना फंसने का आपका शुरुआत हो गई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं कुछ कीड़ा लग रहा है। हम लोग रोज शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश करते हैं, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर हम अच्छे से अपना मुंह उठा के रोशनी डाल के देख लें, तो अगर कोई ऊपरी कीड़ा होगा जो सतह पे है तो वो आपको काले रंग का डिस्कलरेशन वहां पर दिखेगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दांतों में कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है। दोनों दांतों के बीच में से अगर कीड़ा लगा है तो वो जनरली ऐसे देखना संभव नहीं है। उसके लिए आपको किसी चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देख पाएगा, या कभी कभी एक्सरे भी करना पड़ता है, उसको भी नहीं दिखता तो एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रूटीन चेकअप में रहते हैं, जनरली बुक्स एडवाइस करती हैं कि 6 महीने से साल भर के अंदर बिना तकलीफ के भी दंत चिकित्सक के पास चले जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपके में छोटा सा भी कीड़ा लगा है तो वो शुरुआत में ही पकड़ जाएगा और बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा। रूट कैनाल करने के में आपको 2-3 बार, आजकल बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक हो गई, तो रूट कैनाल सिंगल सिटिंग में भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली 1 से 2 सिटिंग का प्रोसीजर लग जाता है। तो उसमें क्या है, मरीज को जाना भी पड़ता है 2-3 बार, पैसे का भी ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। अगर मरीज रूटीन चेकअप में रहे, 6 महीने से साल भर के अंदर दिखाता रहे और सुबह शाम अगर वो अच्छे से ब्रश करे,
खाना खाने के बाद, ये हमें प्रवृत्ति बचपन से ही डालनी चाहिए बच्चों में। बच्चे क्या है, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो उनमें कीटाणु लगने की ज्यादा संभावना रहती है। तो हमारे यहाँ यह है कि बच्चे का दांत है 12 साल पे गिर जाएगा, लेकिन बच्चों के दांत वो परमानेंट टीथ को गाइड करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि बच्चों के दांत भी उतने ही जरूरी हैं जितने बड़े आदमी के भी दांत जरूरी हैं। तो बच्चा भी 12 साल तक खाएगा, उसके दांत 6 महीने से निकलने शुरू होते हैं और 12 साल तक उन्हीं दांतों से वो बच्चा खाता है। फिर 12 साल के बाद सारे दांत गिर जाते हैं, फिर असली दांत आते हैं। तो हमें उन दांतों को बचा के रखना है। और आजकल इतना जीवन ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग सोचते हैं कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 80 to 85 ईयर्स हो गई है हिंदुस्तान में। जनरली दवाइयों के सहारे सब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है। हाँ, तो इतना तो दांत पहले ये कहते थे बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत का अगर आप देखभाल करेंगे, अपना रूटीन चेकअप में रहेंगे, तो दांत आपका जीवन पर्यंत आपका साथ देंगे। साफ सफाई बहुत जरूरी है। और आपने बताया कि 1 मिनट का समय सुबह में कम से कम दिया जा सकता है कि मुंह के सामने कम से कम रोशनी में अपनी दांतों की देखभाल की जा सके कि भाई कोई स्पॉट तो ऐसा नहीं दिखे। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। आरसीटी की जो प्रक्रिया है ये किस तरह की है, कितना समय लगता है, और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद मरीज के दांतों की स्थिति पुनः कैसी होती है? सर, आरसीटी की जो प्रक्रिया है उसमें जनरली अगर नस पूरी तरह से सड़ी नहीं है तो इसमें पहले हम एक सुन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि इलाज करते दौरान मरीज को कोई तकलीफ ना हो। फिर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसको कहते हैं फाइल। वो हैंड फाइल भी हो सकती हैं और रोटरी फाइल्स भी होती हैं। जनरली आजकल एडवांसमेंट का जमाना है, तो ज्यादातर जो आरसीटीज होती हैं वो मशीन द्वारा या रोटरी फाइल्स के द्वारा किए जाती हैं। पहले हैंड फाइल्स या मैनुअल फाइल्स यूज होती थी। सुन करने के बाद डॉक्टर द्वारा दांतों में नस तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया जाता है, जिससे कि वो जो अंदर सड़ गई नसें हैं उसको हटा लिया जाए। फिर उसमें कुछ केमिकल्स जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल के वहां पर उसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज करने के बाद जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो उसमें एक नकली नस जैसे जो मटेरियल आता है उसको कहते हैं गटा पर्चा, उसको भर के और उसको सील कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। जनरली रूट कैनाल के बाद कैप की भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर दांत का बहुत सारा हिस्सा टूटा हुआ है, क्योंकि दांत चबाने के काम आएंगे और जीवन पर्यंत चलने चाहिए, तो उस फ्रेजाइल हिस्से को बचाने के लिए उसके ऊपर कैप भी दिया जाता है। क्योंकि दांत हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिनका आमतौर पर हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि क्योंकि दिन भर में हम कई बार नाश्ता, खाना पीना या तमाम सारी ऐसी चीजों को ग्रहण करते हैं, तो दांत का इन्वॉल्वमेंट शरीर में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर किसी व्यक्ति ने कराया, तो उसका रूटीन जो नॉर्मल रूटीन है वो कितने दिनों में शुरू हो सकता है? किस तरह की चीजें वो खा पी सकता है? कहीं किसी तरह की कोई असुविधा तुरंत सर खा सकता है। रूट कैनाल करने के बाद हम लोग जब अगर प्रोसीजर में है और कैप अप तक नहीं लगा है और बहुत हिस्सा टूटा हुआ है, तो हम लोग जनरली कहते हैं कि 1-2 दिन आप मुलायम खाना खाइए। अगर कैप लग गया और रूट कैनाल कंप्लीट है, उसमें पूरा फिलिंग मटेरियल है, तो किसी तरह की कोई उसमें मतलब खाने पीने में कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ खा सकता है। और प्रोसीजर भी मतलब पहली सिटिंग मेरे समझ से आधे घंटे से 45 मिनट की होती है। उसके बाद वो सब काम कर सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एडमिशन की जरूरत है, और वो सारी प्रक्रिया खुद कर सकता है और सब कुछ खा पी सकता है। इसमें किसी तरह का वो नहीं है। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके दांत स्वस्थ रहें और ऐसी स्थिति ना आए कि उन्हें आरसीटी की आवश्यकता पड़े? हम सारे श्रोताओं से यही निवेदन करेंगे कि आपने मुंह की अच्छे से देखभाल करें, सुबह शाम ब्रश करें, हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के अगर वो कुल्ला करते हैं तो उससे अच्छा माउथ वॉश नहीं है। रेगुलर दंत चिकित्सक के संपर्क में रहें, साल में एक बार, बिना किसी तकलीफ के भी। अगर आपको मुंह में कोई तकलीफ भी नहीं है, तकलीफ होने पे तो सभी लोग जाते हैं, बिना तकलीफ के भी अगर आप दंत चिकित्सक को अपने पास अपने मुंह को दिखा लेते हैं तो आपके जो भी अगर मुंह के अंदर बीमारी रहती है वो तो छोटे समय पे ही पकड़ा जाती है और उसका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि जब तक मरीज को तकलीफ नहीं होती वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाता है, या सभी लोग व्यस्त हैं, जा नहीं पाता, समय नहीं निकाल पाता। लेकिन साल भर में एक बार आप जरूर से और अपने परिवार का सबका चेक करा लें दंत चिकित्सक से, जो भी आपके नजदीक में है, जिससे कि आपकी बीमारियां छोटे रूप में पकड़ा जाएं और आपका इलाज जल्द से जल्द। निश्चित तौर पर डॉक्टर आदित्य, आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।